हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज़ में। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कल मैं जब वीडियोस बना रहा था तो मैं पॉज कर रहा था वीडियो को और अचानक वो बंद ही हो गई। तो मैं आपको इधर तक रीड तो कर दिया था, मुझे यहाँ तक पढ़ाना ही बस था, पर मैं इसका आपको मतलब नहीं समझा पाया था। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं इससे इसका मतलब नहीं आता है। तो मैं आपको अब इसका मतलब बता देता हूँ बिल्कुल अच्छे से तरीके से, ठीक है। तो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन राइट्स, ये हमारा फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक का एक फीचर है। इसमें हमको क्या बता रहा है कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स जो रूल करती है हमारे इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट रूल करती है, उसके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस ने लिमिट बना रखी है। जो भी लॉज बना रखे हैं और सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उसके अंडर पे ही उसको काम करने के लिए मिलेगा। मतलब कि जो रूल्स बनाए हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि ठीक है। तो मतलब यहाँ पास कहा गया है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है जो कि रूल करती है उनकी कुछ ऐसे उनके लिए लॉज बनाए गए हैं कि वो अपने लिमिट्स रहें, अपनी मनमर्जी से कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकते। तो उनके लिए भी कुछ लॉज बनाए गए हैं और उनको भी सिटीजन्स के राइट्स का ख्याल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पास मतलब है। अब समरी, जो हमने अभी तक इतनी सारी डेफिनेशंस देखी और जो देखे फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट, उसकी समरी अब हम यहाँ पास रिकैप टाइप का यहाँ पास हमको दिया गया, तो हम देख लेते हैं। Let us sum of the discussions. So far, we started with a simple definition that democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. ये definition हमको तीसरी बार पढ़ने को मिल रही है कि हमने सबसे पहले किससे स्टार्ट किया था, कि इस definition से स्टार्ट किया था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स है वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। वी फाउंड दैट द डेफिनेशन वॉज नॉट एडुकेट। हमने देखा था कि ये एडुकेट नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। अनलेस एग्जाम्पलेंड सम ऑफ द की वर्ड यूज्ड इन इट। और हमने कुछ कीवर्ड्स भी देखे थे, इसको यूज़ करे थे इसको समझने के लिए। और थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स वी वर्कड आउट 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसीज। एंड अब आपको ये लिखना पड़ेगा कि हाउ मेनी फीचर्स ऑफ, जैसे व्हाट इज द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो आपको लिखना पड़ेगा देयर आर 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो मैंने अभी आपको बताया, और ये फोर्थ वाला जो अभी हमने पढ़ा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रूल्स विद इन अ लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट्स। तो मैंने बिना देखी मुझे अब ये मतलब याद हो गई है आपको पढ़ाते पढ़ाते। तो ऐसे ही आपको पूरे रट लेने हैं, ये चारों फीचर्स रट नहीं लेने, समझ लेंगे ना आप। बिल्कुल समझने की चीज़ है ये। हिस्ट्री तो बिल्कुल, मतलब हिस्ट्री तो ठीक है, सिविक्स तो बिल्कुल समझने की चीज़ ही है, ठीक है। साइंस, सिविक्स, ये सब आपको समझ में आराम से आ जाएगा, तो इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पास मीन्स हमने ये देख लिया कि बिल्कुल हमको ये 4 फीचर्स अच्छे से याद कर लेने हैं। अब रूल्स इलेक्टेड बाय द पीपल, रूलर्स। अब यहाँ पास हमको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी इन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच। यहाँ पास हमको 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 नहीं 4 ही दिए हैं ना, हाँ। ये चारों पॉइंट्स फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब अप ऑफ द चैप्टर नहीं, जितना अभी तक हमने पढ़ा उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ये समझाइज हमको किया गया है। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तो मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा आपको। रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, जो कि रूलर्स के द्वारा इलेक्ट हुआ है, जो पीपल इलेक्ट हुआ है वो मेजर डिसीजंस ले सकता है, उसके पास ही सिर्फ अधिकार है डिसीजन लेने के। इलेक्शंस ऑफ अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। और इलेक्शंस के इलेक्शंस में जो ऑफर किया जाता है, चॉइस ऐसी है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी ऐसी है हमारे पास कि अगर जो पीपल हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाए रूलर्स से, तो उनको वो चेंज भी कर सकते हैं एट लिमिटेड टाइम। 1 साल भी हुआ है, वो बहुत ही ख़राब, मतलब कि बिल्कुल सोचने लायक चीज़ें ही नहीं कर रहा है, तो हम उसे हटा सकते हैं। 5 साल का वेट करने की ज़रूरत हमें नहीं। तो बार बार ये हो रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे हम देख लेते हैं। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। और ये चॉइस, जो ये अपॉर्चुनिटी है, ये सारे पीपल्स के पास है, सारे लोगों के पास अवेलेबल है, ठीक है। इक्वल बेसिस में सारे लोगों के पास ये अवेलेबल है। और द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिस रूलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। तो मीन्स हमारे पास चॉइस है,
अपने लीडर को इलेक्ट करने की और उसे चेंज करने की भी। और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है, सारे सिटीजन्स को ये हम राइट्स मिलता है। ठीक है, तो चारों पॉइंट्स मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया, आपको समझ में भी बिल्कुल अच्छी तरीके से आए होंगे। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लो। मतलब ऐसा पेपर में नहीं आएगा, पर आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं और आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे दिया है कि वाई डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी हमें चाहिए क्यों है। ठीक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी तो हमने पढ़ लिया कि डेमोक्रेसी होता क्या है। अब हमें क्यों चाहिए है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए डेमोक्रेसी, अब हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है जो कि हमें पहले भी दिया गया था। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो बिल्कुल बकवास होते हैं। अगर आप इनकी आर्ग्यूमेंट्स पढ़ना चाहें, ये इनकी टॉक, ये जो बातें कर रहे हैं ये सुनना चाहें, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। बाकी ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट किए गए हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। तो ये हम पढ़ेंगे तो यहाँ से हमको कुछ फ़ायदा मिलेगा, उससे सोचते हमारा टाइम वेस्ट ही होगा। तो चलो हम ये जल्दी से देख लेते हैं। दिस कन्वर्जेंस हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो ये कन्वर्जन जो है ये हमको बताएगा बहुत से आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जो कि डेमोक्रेसी में होते हैं। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स। तो हम पॉइंट्स के थ्रू कुछ आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, लीडर्स कीप्स चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। जो लीडर है वो चेंज होता रहता है डेमोक्रेसी में। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको चेंज कर दिया जाएगा अगले इलेक्शंस में। दीज लीड्स टू अ इंस्टेबिलिटी। इसलिए उनको इंस्टेबिलिटी, इसलिए उनको जो अपनी इज्जत बनाए रखनी पड़ती है, इसलिए जो लीडर्स हैं वो काम करते हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको अगली बार जो है वो हटा दिया जाएगा, या फिर आप अगली बार इलेक्ट नहीं होंगे, या तो आपको कहो टिकट ही ना मिले इलेक्शंस में खड़े होने के लिए। ठीक है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस। ये खराब चीज़ है कि डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है। इससे क्या होता है, हमने चैप्टर 3 में ही पढ़ा है कि इससे जो अच्छे लोग हैं, जो सच में काम करना चाहते हैं और अपने इंडिया को आगे ले जाना चाहते हैं, वो खड़े ही नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो इलेक्शंस है, जो डेमोक्रेसी है, ये बिल्कुल डर्टी गेम है, इसलिए अच्छे लोग इसमें खड़े होना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये पूरा कंपटीशन ही है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन्स और पावर प्ले। जिसके पास पावर है वही यहाँ इस इलेक्शंस को, इस गेम को खेल सकता है, वरना नहीं खेल सकता। देयर इज अ नो स्कोप फॉर अ मोरालिटी। यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं है मोरालिटी के लिए। जो अच्छे लोग हैं या फिर जो मोरल, कुछ अच्छा मोरल दे रहे हैं, उनके लिए कहाँ कोई भी जगह नहीं। जिनके पास पावर उनके लिए ही यहाँ पे जगह है, उन्हीं के लिए यहाँ पे वेलकम है, बाकी सबके लिए वेलकम नहीं है। कोई भी नहीं आ सकता जिसके पास अच्छी पावर, स्कोप नहीं है। ठीक है, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसोलिडेटेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू अ डिलेज। और इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं वो डिले करते हैं, मतलब उनको डिले होते जाता है, वो लोग अच्छे से खड़े नहीं हो पाते, और खड़े हो भी जाते हैं तो उनको अच्छे से वोट नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, उनके पास इतनी पहचान, इतनी पावर नहीं होती। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। और जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, जो इलेक्ट हो जाते हैं, कभी कभी उनके पास मीन्स इतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं होता है, और पीपल को कैसे, मतलब कैसे लीड करना है हमारी डेमोक्रेसी को, उनको आइडिया नहीं होता है। तो कभी कभी हमारा जो डिसीजन है वो गलत भी हो सकता है, और होता भी है। ठीक है, डेमोक्रेसी लीड्स, जैसे कि मैं आपको ये वाला पॉइंट बाद में बताऊंगा। जैसे कि हमने बीजेपी को अभी चुना है, हमारे में मोदी जी मीन्स अभी रूलर में है, मतलब कि वो अभी राज्य कर रहे हैं, वो हमको चला रहे हैं। मोजी लिख दिया मैंने, मोदी जी को। ठीक है, तो मोदी जी को चुनना एक तरीके से ऐसा नहीं है कि गलत है, पर मेरे हिसाब से अभी वो जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा सही नहीं है। पहले वो अच्छे से काम कर रहे थे, वो हमने अच्छे से उनका, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे और अच्छे से वो काम कर रहे थे, पर अब जो है वो अच्छे से काम कर ही नहीं रहे हैं। मतलब कि वो हमारा एक बैड डिसीजन बन गया उनको चुनना। तो ऐसी भी सिचुएशंस आ जाती हैं, और कुछ लोगों को अच्छे भी लगते हैं, कुछ लोगों के लिए अच्छे नहीं लगते हैं। अब अगर उनकी फील्ड में वो काम कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छे हैं, हमारे फील्ड में वो काम नहीं कर रहे तो उनके लिए खराब है। ठीक है, तो यही सिचुएशंस देखने को हमको मिलती है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशंस। तो डेमोक्रेसी में करप्शन भी होता है, माल प्रैक्टिसेस बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि डर्टी ट्रिक्स भी यूज़ करते हैं, पैसे खिलाते हैं, वोट्स खरीदते हैं, तो करप्शन होता है, और इलेक्शंस कॉम्पिटिशंस भी होते हैं।
ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ अ गुड फॉर देम, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि उनके लिए कौन सही है, कौन सा लीडर उनके लिए सही होगा, कौन सा लीडर उनके लिए आगे चल के काम करेगा। ठीक है, उनको क्या लगता है जो कि जिनका ज़्यादा प्रचार हो रहा होता है वो उन्हीं को जाके वोट कराते हैं। पर ये हमेशा ही सही डिसीजन नहीं होता है हमारे लिए। डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, उनको नहीं पता होता कि उनके लिए कौन गुड है, कौन उनके लिए काम करेगा। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वो सारी चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते। आर देयर सम अदर्स आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ, क्या आपके मन में भी ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं या फिर कोई और आर्ग्यूमेंट्स भी है तो वो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि आपके दिमाग में और क्या क्या चल रहा है डेमोक्रेसी के लिए। विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू अ डेमोक्रेसी, ऐसे कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो मेनली डेमोक्रेसी में प्रेफर होते हैं, मतलब कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा फायदे, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं जैसे हम कह सकते हैं, तो ये भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिसयूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि मिसयूज करता है गवर्नमेंट का। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विथ, और किस किस के साथ आप एग्री हैं, किस किस पॉइंट्स के साथ एग्री हैं, ये सारे चीज़ आपको कहाँ बतानी है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये सारी चीज़ आपको इसी वीडियो के इसी कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप जो हमने ज्वाइन किया है, एजे स्टडी नाम का जो टेलीग्राम ग्रुप है, उधर पे भी आपको बता सकते हैं। मुझे कोई डाउट्स है आपके, वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एजे स्टडीज़ नाम से वो बना ग्रुप है और आप वहाँ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर कर दो, वो बहुत ही ज़रूरी ऐप है। और उसके बाद आप एजे स्टडीज़ से जो जाओ, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट आ मैजिकल सॉल्यूशन, जो डेमोक्रेसी है एकदम ये मैजिकल सॉल्यूशन थोड़ी ना फॉर ऑल दी प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स को ये थोड़ी ना आपके क्लियर कर देगा। इट हैज़ नॉट अ एंडेड पोवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कोई एंडेड पोवर्टी नहीं है कंट्री का और ये मतलब कि इन अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड का। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओनली इंश्योर दैट, ये सिर्फ किसको इंश्योर करता है, गवर्नमेंट जो है ये इंश्योर करता है पीपल्स को, तो जो कि वो डिसीजंस लेते हैं उनको इंश्योर ये करता है। और दिस डज नॉट अ गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड, और ये कुछ गारंटी नहीं है कि जो वो डिसीजन लेते हैं वो हमेशा ही अच्छे हों, हमेशा ही अपने फेवर में हो। ठीक है, और पीपल कैन मेक अ मिस्टेक, पीपल भी वो भी इंसान है, वो भी मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, इन्वॉल्विंग दी पीपल इन दीज डिसीजंस डज नॉट लीड टू डिलेज इन अ डिसीजन मेकिंग, और कभी कभी बहुत ज़्यादा डिले भी हो जाता है डिसीजन के लिए। जैसे कि राम मंदिर का उदाहरण हम ले तो ये कितना ज़्यादा डिले हुआ है, फाइनली अब तो ये सॉर्ट आउट हो गया है, सॉल्व हो गया है, पर 10-20 साल से, मेरे हिसाब से तो 10 साल से ये डिले होते ही आ रहा है, होते ही आ रहा है, होते ही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें योगी जी ने, मोदी जी ने काम किया और ये फिर आज ये पूरा हुआ, आज नहीं मतलब कि अभी ही ये पूरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ही बहुत से डिसीजन ऐसे हैं जो डिले होते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा मतलब कि यहाँ पास लिखा गया है कि बहुत से डिसीजन हैं जो डिले होते जाते हैं, सॉरी फॉर दैट। अब इट इज़ ऑल्सो आ ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू आ फ्रिक्वेंट चेंज इन लीडरशिप, और ये मीन्स ट्रू है कि डेमोक्रेसी जो है ये फ्रिक्वेंट चेंज है लीडरशिप की, मतलब कि ये लीडरशिप में ये चेंज करती रहती है। और समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड इफेक्ट दी गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और ये कभी कभी गलत डिसीजन ले लेती है और बिग बिग डिसीजन ले लेती है जो गवर्नमेंट को इफेक्ट भी करता है, मतलब कि अच्छे से हमारे फेवर में नहीं होता है। और दिस आर्ग्यूमेंट शोज, और ये आर्ग्यूमेंट दिखाता है कि जो डेमोक्रेसी है ये मतलब कि ये आर्ग्यूमेंट बताता है डेमोक्रेसी काइंड्स वी सी मे नॉट बी आइडियाज़ फॉर गवर्नमेंट, और ये बताता है कि जो आइडियाज़ हैं गवर्नमेंट के ये कभी कभी फेवर में नहीं होते, कभी कभी अच्छे नहीं होते हैं। बट दैट इज़ नॉट आ क्वेश्चंस वी फेस इन रियल लाइफ, पर ये क्वेश्चंस जो हैं ये हम फेस करते हैं अपने रियल लाइफ में। ठीक है, कभी कभी नहीं भी करते हैं। और द रियल क्वेश्चंस वी फेस इज़ डिफरेंट, और ये वाले तो हम ज़्यादा मीन्स नहीं अपने फेस करते हैं, पर जो रियल डिफरेंट है जो क्वेश्चन है वो हम फेस करते हैं, वो है इज़ अ डेमोक्रेसी बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस द चॉइस फॉर्म,
अब हम जो क्वेश्चन आता है हमारे लिए कि क्या डेमोक्रेसी ही बेटर फॉर्म है गवर्नमेंट की, या फिर कोई और भी ऐसी चॉइस है जो डेमोक्रेसी से भी ज़्यादा बेटर है। तो इसका भी आंसर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पर काफ़ी लंगी बोल रहा हूँ मैं, लंबी नहीं हुई है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो शायद मुझे बीच में बंद करनी पड़े आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है डेमोक्रेसी का आर्ग्यूमेंट। तो चलो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद बंद करूँगा। चाइना फेमेन ऑफ चाइना जो फेमेन है, चाइना फेमेन मतलब चाइना में भुखमरी आई थी। कब आई थी? 1958 से 1961, 3 साल तक उसमें भुखमरी चली थी। जब बहुत सारे लोग मर गए थे, लगभग 3 करोड़ लोग जो थे वो वहाँ पास मर गए थे भुखमरी के कारण। ड्यूरिंग दोज डेज इंडिया इकोनॉमिक कंडीशंस वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना, और चाइना से कुछ ज़्यादा अच्छी कंडीशंस नहीं थी इंडिया की, इंडिया भी बहुत ज़्यादा गरीब था। यट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमेन, पर फिर भी इंडिया में भूखमरी जैसी कंडीशंस तो नहीं आई थी जो कि चाइना में आ गई थी। और इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, यहाँ पास लिखा गया है डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द 2 years, मतलब कि 2 कंट्रीज। तो ऐसी इकोनॉमिक्स थिंक नहीं आई थी कि जो कि रिजल्ट कर दे गवर्नमेंट को ही, और 2 कंट्रीज में ऐसा हुआ था। और द एक्सटेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड सिक्योरिटी इन वॉट वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। तो इंडिया ने तो फूड सिक्योरिटी के लिए मतलब काम कर लिया था, पर चाइना नहीं कर पाई थी, तो उधर भुखमरी आ गई। और दिस पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो यही पॉइंट्स जो हैं ये मतलब लार्ज स्केल तक नहीं रहे फेमाइन एंड, और जो टेकन मतलब प्लेस जो हुआ था इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी कंट्री में, ये अच्छा नहीं हुआ था उस टाइम पे। इफ़ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस, चाइना भी मल्टी पार्टीज इलेक्शंस तो होते हैं, एन अपोजिशंस पार्टी एंड अ प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइजेज दी गवर्नमेंट। तो पर जो अपोजिट पार्टी होती हैं वो उनको मतलब अच्छे से खड़े होने में नहीं मिलता, और क्रिटिसाइजेज उनके साथ होते हैं। ठीक है, देन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव अ डाइड इन दी फेमाइन, बहुत सारे लोग नहीं मरे फेमाइन में, भुखमरी में, उनके पास कलेक्शन होगा ना फूड का, इसलिए वो नहीं मरे। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीजन्स वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड टू बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यही एक एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छी गवर्नमेंट है। वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी चाइना में, तो ऐसा ऐसा वहाँ पास हो गया, हमारे इंडिया में थी तो ऐसा ऐसा हमारे इंडिया में नहीं हुआ, ऐसा ऐसा ही सब कुछ है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर देन एनी अदर, डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है दूसरे गवर्नमेंट से। ठीक है, डेमोक्रेसी ही हमारे लिए अच्छी है। फ्रॉम द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्डिंग द नीड ऑफ द पीपल, ये तुरंत रिस्पॉन्ड करती है पीपल को, मतलब पीपल की नीड्स को। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में एंड कैन रिस्पॉन्ड ऑफ द पीपल नीड्स, और नॉन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक जो होती है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है पीपल की नीड्स को, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी विशेस ऑफ द पीपल हु रूल्स, और ये सिर्फ उनके विशेस में काम करती है जो कि रूल कर रहा होता है। इफ़ द रूलर्स डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग दी विशेस ऑफ द पीपल, अगर रूलर नहीं चाहते हैं कि उनको ये नहीं करना है तो वो पीपल की विशेस को पूरा नहीं कर पाते हैं। और डेमोक्रेसी रिक्वायर दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ द पीपल, और जो डेमोक्रेसी है ये रिक्वायर करती है कि जो पीपल्स की नीड्स हैं उस पे काम किया जाए, उनको फुलफ़िल किया जाए। तो यहाँ तक ही हम अभी पढ़ेंगे, ये हम बता देते हैं आपको जो इसका मोरल निकल के आया है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फ्रॉम अ गवर्नमेंट। तो यहाँ पास हमें पता चला है कि डेमोक्रेसी की अगर आपको पूछा जाए कि डेमोक्रेसी इज़ वाई बेटर देन अदर गवर्नमेंट, तो आपको ये लिखना पड़ेगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो इसलिए अच्छी है क्योंकि इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल, ये ज़्यादा अकाउंटेबल है फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये मोर अकाउंटेबल फॉर्म है गवर्नमेंट का। ठीक है,
तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से ये जो है देयर इज़ अनदर रीज़न से ये हम पूरा चैप्टर जो है वो अगली वीडियो में कवर कर देंगे, या फिर पूरा नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सा, या तो पूरा ही हम अगली वीडियो में कवर कर देंगे। तो ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गुड बाय गुड बाय।